ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मानकों से समझौता विभाग की है पहली प्राथमिकता। जी हाँ, ये बात सुनने में बेशक कड़वी हो, परंतु 100% सच है। वैसे तो कहने के लिए किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आवंटन किए जाने से पूर्व में होने वाले निर्माण व मरम्मतों के काम के लिए ये कहा ही नहीं जाता, बल्कि टेंडर एग्रीमेंट करते समय ये साफ साफ बताया व लिखा भी जाता है कि कॉन्ट्रैक्टरों को मानकों के अनुरूप ही निर्माण करने होंगे और मानकों से समझौता हरगिज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात वेंडर्स को ठेके लेने व देने तक ही सीमित है। वहीं धरातल पर इस सच का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस बात की बानगी देखने को मिली है राजधानी देहरादून में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण व मरम्मतों में। जैसा कि श्रमिक मंत्री ने आपको बताया कि मानकों से समझौता करना ही विभाग की प्राथमिकता है और इस बात की पुष्टि हो रही है देहरादून के आरागढ़ चौक व देहरादून स्थित चूना भट्टा चौक पर मुख्य मार्गों पर मरम्मत के कामों में। इस सड़क का आलम यह है कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक नहीं बल्कि अनेकों बार यहाँ की सड़कों को मरम्मत कराया जा चुका है, परंतु यहाँ की सड़कों का हाल सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। अब इस बिगड़ती सड़कों के हालात पर तो ये कहना लाजमी है कि संबंधित विभाग मानकों से समझौता करना ही उसकी प्राथमिकता है। यदि ये बात उतनी ही सच है जितनी कि इन सड़कों की मौजूदा हालत, जब यहाँ की सड़कों को अनेक बार मरम्मत कराया गया है, बावजूद भी यहाँ की सड़कें टूटी की टूटी ही नजर आ रही हैं। और जब यहाँ की गर्दिश हाल वाली सड़कों पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता चौहान से जानकारी ली तो जनाब अपने विभाग व कॉन्ट्रैक्टर की कमी बताने के बजाय उन खामियों पर पर्दा ही डालते नजर आए। इतना ही नहीं, अपने विभाग व अपने चहेते वेंडर का भी खुलकर समर्थन करते दिखाई दिए और अधिशासी अभियंता ने इस बात से इनकार नहीं किया कि श्रमिक मंत्री जिन सड़कों का उनसे जिक्र कर रहा है उन सड़कों पर अनेकों बार मरम्मत की जा चुकी है, बावजूद भी यहाँ की सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। परंतु अधिशासी अभियंता चौहान न तो अपनी और न ही अपने वेंडर की खामियों को स्वीकार कर रहे हैं और अजीबोगरीब दलील देते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कें टूटने का कारण इन जगहों पर जमीन के अंदर से पानी का आना है। अब अधिशासी अभियंता से कोई ये पूछे कि जब आपको यहाँ बार बार सड़क टूटने का कारण मालूम है तो आप उस कमी को ठीक करने के बाद ही यहाँ की सड़क की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हैं। मसलन साफ है कि एक ही काम को अनेकों बार मरम्मत करवा के सरकारी खजाने को खाली करना व मानकों से समझौता करना ही पीडब्ल्यूडी की पहल व प्राथमिकता है। आइए हम सुनवाते हैं अधिशासी अभियंता की कहानी उन्हीं की जुबानी। जिस तरीके से आज शहर के अंदर कई लोकेशन में आपके मानक लगाने चाहिए, मानक के हिसाब से काम होने चाहिए, कहीं मानक को कार पर रख के काम किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम मानव के अनुसार ही काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चूना भट्टे वाली बात पूछी आपने, तो वहाँ तो हमने पाइपलाइन का अमृत योजना वालों ने खोदा था। तो जब एक खोदते हैं तो इतना गहरा में खोदे तो कॉम्पैक्शन होने में हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन इसलिए नहीं हो पाता, रोलर का पहिया वहाँ पे चौड़ा होता है। तो दूरमुट आदि से कॉम्प्रेशन करते हैं तो कई बार लीकेज बढ़ जाएगी, पानी बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक में क्षतियाँ बढ़ेगी। वैसे आपको हरिद्वार रोड वाली बात बताई आपने, वहाँ भी हमने काम तो मानक के अनुसार ही करते हैं हम लोग। लेकिन लीकेज दिन में तो पानी चलता नहीं है, तब सरफेस सूखी रहती है। कभी बाई दी वे वो लीकेज शाम को हो गई या सुबह हो गई तो उस वजह से जो है हुआ होगा क्षति। लेकिन मानक के अनुसार काम किया जाता है। अगर संबंधित ठेकेदार के द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसी के कीमत से हम उस काम को रिपेयर कराते हैं। सवाल से सवाल ये कॉम्पैक्शन करने की टाइम लाइफ वारंटी कुछ टाइम तो मानते होंगे कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। कॉम्पैक्शन तो ये है कि अगर तो पूरी चौड़ाई में जिसमें रोलर का पहिया जा सकता हो, उसमें अगर माना उतनी चौड़ाई में हमें कोई काम करना हो तो कॉम्पैक्शन तब तो प्रॉपर ही कॉम्पैक्शन करके हम जो है उसको डैमेज होने का प्रश्न नहीं होता। लेकिन कई बार कम चौड़ाई में डैमेज होता है जिसमें रोलर का पहिया भी नहीं जा पाता, तो हम दूरमुट से करते हैं, मैनुअली करते हैं। तो लीकेज होगा, पानी होगा, तारकोल का तो पानी दुश्मन है। अब ज़रा सा पानी रिस गया उसके अंदर या पानी लीकेज हो गई, जितनी क्षतियाँ हैं अधिकतर शहर में तो पानी की लीकेज की वजह से हैं। अब यहाँ पर तमाम तरह की एजेंसीज हैं, जल निगम है, जल संस्थान है, टेलीफोन लाइन है। टेलीफोन लाइन में खोदेगा कोई, हालांकि लीकेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं से अगर उसने खोद दिया तो वहाँ सीपेज कर गया पहले ही, रात को बारिश हो गई और सुबह दिन में सरफेस ठीक दिख रही है
और हम उसको पानी को सुखा तो नहीं सकते अंदर, लेकिन ये है कि उसके बाद हम प्रयास करते हैं कि भाई इसको सूखे तो तब तक कि सीजन। वहाँ से मुझे लगा कॉम्पैक्शन इस तरीके से किया जाए, उससे जो काम मौके पे कॉन्ट्रैक्टर काम वेंडर काम करता है उसको तो पता होगा कि नीचे पानी है, गीला है, रात को उस हिसाब से भरपाई करे तो लगता है कि ऐसा ना, compensation अगर से माना किया जाए। नीचे पानी होगा तो उस पानी को तो मैं निकाल नहीं सकता। अगर तो ऐसे होगा कि भाई किसी चीज़ से निकाल के डालना हो, जैसे जो मॉइस्चर होता है तो उसके लिए तो फिर सीजन सूखा चाहिए, सूखा सीजन आजकल मिलता है। देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।